9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह के लिए विदेशी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस लिस्ट में पहला नाम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का है। वो 8 जून को दिल्ली पहुंच गई। शपथ ग्रहण समारोह से पहले हम आपका परिचय आमंत्रित देशों से करा देते हैं। यहाँ हम बात करेंगे एक समय भारत का हिस्सा रहे बांग्लादेश की, जिसके बनने में भारत की अहम भूमिका रही है। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में बसा है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, पूरब और पश्चिम में भारत है। दोनों देशों के बीच 4000 किलोमीटर से लंबी सीमा है। भारत के 5 राज्यों का बॉर्डर बांग्लादेश की सीमा से लगा है। इनमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, ये वाले जो राज्य हैं जिनकी सीमा लगी हुई है। भारत के अलावा सिर्फ एक देश से बांग्लादेश की सीमा लगती है, वो है म्यांमार। बांग्लादेश की कुल आबादी लगभग 17 करोड़ है। 90% से ज़्यादा लोग इस्लाम को मानते हैं। लगभग 8% हिंदू हैं। इस्लाम को राजकीय धर्म का दर्जा मिला हुआ है। हालांकि संविधान ने सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार दिया है। यहाँ की करेंसी का नाम टका है और प्रति व्यक्ति आय भारत के बराबर ही है, लगभग 2,15,000 रुपये। राजधानी ढाका है और यही सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा दूसरे प्रमुख शहरों की बात करें तो चट्टगांव, सिलहट, खुलना, कॉक्स बाजार, मेमनसिंह, नारायणगंज जैसे जो हैं ये बड़े शहर हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों की। भारत ने दिसंबर 1971 में बांग्लादेश की स्थापना में मदद की। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने वाला भारत पहला देश था। आवामी लीग की शेख हसीना 2008 से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। जनवरी 2024 में उन्होंने लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। जीत के बाद भारत को सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त बताया। पीएम मोदी उनको बधाई देने वाले पहले वैश्विक नेताओं में से एक थे। शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दोनों देशों के आपसी रिश्ते मजबूत हुए हैं। अप्रैल 2017 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास और ट्रेनिंग को लेकर समझौता हुआ। भारत ने सैन्य साजो सामान खरीदने के लिए बांग्लादेश को 4000 करोड़ रुपए दिए। 2018 में भारत बांग्लादेश तेल पाइपलाइन का काम शुरू हुआ। उसी बरस बांग्लादेश ने चट्टगांव और मोंगला पोर्ट के इस्तेमाल की इजाज़त भारत को दी। 2019 में आतंकवाद और स्मगलर्स के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयर करने पर सहमति बनी। 2021 में कोविड के दौरान भारत ने वैक्सीन की मदद भेजी थी। सेकेंड वेव के दौरान बांग्लादेश ने दवाइयों के जरिए भारत की सहायता की थी। सितंबर 2022 में कुशियारा नदी का पानी बांटने पर समझौता हुआ। पीएम मोदी ने इसको डिप्लोमेसी का सुनहरा अध्याय बताया था। नवंबर 2023 में मोदी और शेख हसीना ने अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन किया। ये बांग्लादेश को भारत के त्रिपुरा से जोड़ेगी। शेख हसीना का परिचय अब आपको करा देते हैं। 28 सितंबर 1947 को तब के पूर्वी बंगाल के टुंगीपारा में शेख हसीना का जन्म हुआ। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे। जन्म के बाद परिवार ढाका आ गया, जहां छात्र राजनीति से उनके सियासी करियर की शुरुआत हुई। फिर पिता की पार्टी आवामी लीग के स्टूडेंट विंग की उन्हें जिम्मेदारी मिली। 1975 का साल उनके परिवार के लिए त्रासदी से भरा रहा। 15 अगस्त 1975 को सेना के एक धड़े ने विद्रोह कर दिया और शेख मुजीब और उनके परिवार के अधिकतर सदस्यों की हत्या कर दी गई। हत्यारे पूरे परिवार को मिटाने आए थे, लेकिन मुजीब की दोनों बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना बच गई, क्योंकि दोनों उस समय विदेश में थी। माता पिता और भाई की हत्या के बाद शेख हसीना कुछ समय तक जर्मनी में रहीं। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको भारत में शरण दी। वो अपनी बहन के साथ दिल्ली आ गई और यहाँ पर करीब 6 साल तक रहीं। 1981 में शेख हसीना वापस लौटी और आवामी लीग की कमान उन्होंने संभाली। इसके बाद 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी। 2008 में दूसरी बार उनको सत्ता मिली और तब से वो कुर्सी पर काबिज हैं। तो ये थी बांग्लादेश की कहानी और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना की कहानी। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।